हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 वीडियो निकाला था जिसका टॉपिक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें हमने एक पार्ट के बारे में पढ़ लिया था जो था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें 3 तरह की स्टेटमेंट बनती हैं। सबसे पहले बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसी से आगे रिसीट्स एंड पेमेंट से बनती है बैलेंस शीट। तो हमने एक पार्ट कर लिया था पहले वीडियो में जो पार्ट 1 था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो 2 पार्ट हैं वो हम करेंगे। ये है सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ बनता है जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से नहीं बनाई गई है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से नहीं बनाई जाती है, इसलिए हम यहाँ पर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से बनाई जाती है वहाँ बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस में जो भी नेट फिगर आती है वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए जो भी नेट फिगर आती है यानी कि जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है या तो वो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट का क्या मतलब है? सरप्लस उस केस में आता है इफ़ इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, देन वी विल राइट द वर्ड सरप्लस। ऑन द अदर हैंड, इफ़ योर एक्सपेंडिचर are more than income, then we will write the word deficit. Deficit means कमी। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में, सरप्लस एंड डेफिसिट। सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर टू नो, ये किस लिए बनाया जाता है? कहते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हम किस लिए बनाते हैं? वेदर करंट इनकम्स आर मोर देन करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। ये क्या शो करता है? इट रिवील्स सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कहते हैं ये 2 चीज़ें ही शो करेगा, या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। मैं आपको मीनिंग इसका बता चुकी हूँ सरप्लस और डेफिसिट का क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो तीनों के केस में इनके रूल अलग अलग हैं, हम उस रूल के बेस पर ही एंट्रीज करते हैं। तो ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि इसमें रिवेन्यू नेचर की सारी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं और वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है? नॉमिनल अकाउंट के केस में ये रूल अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। यानी कि जितने भी खर्चे या नुकसान हैं, जो भी आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट साइड पर क्या जाती है ऑल इनकम और गेंस, जो भी आपकी इनकम और गेन हुआ है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होता है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और इसमें सारे रिवेन्यू नेचर की ही आइटम जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती हैं। तो अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है। हम क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का एंड पीरियड होता है 31 मार्च, जो भी आपका साल है 2020 है 21 है वो लिखिएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हमेशा 2 साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड पर क्या आते हैं? सारे खर्चे, क्योंकि ये बिल्कुल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है? सारे एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आता है इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में क्रेडिट साइड पर हमारी इनकम आएगी और डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर। आपको पता है ना क्या रूल अप्लाई हो रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस।
तो डेबिट में हम सारे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट का रूल क्या है, ऑल इनकम और गेंस। क्रेडिट में आ जाती है, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम, जो भी आपकी इनकम जहाँ से भी हुई है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये अमाउंट का कॉलम बनेगा, यहाँ पर डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा क्या होगा, बैलेंस आएगा आइदर सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट। इसके फीचर्स क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है इसकी। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब ये किस तरह का अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। और नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें सारी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होंगी। सेकंड है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, कि किस तरह की आइटम्स इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ओनली आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड होंगी। ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड, कहते हैं जो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया उसमें से हम रिवेन्यू नेचर के आइटम्स ले लेंगे, और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं हम उसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर का मतलब ये है कि वो आगे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का नहीं लिया जाता। ये कहाँ जाता है हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ ओपनिंग करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक। जो उसकी बैलेंस सेम फिगर आती है वो क्या आती है, क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक। तो इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के केस में हम इसको नहीं रिकॉर्ड करते, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है इसका फीचर एडजस्टमेंट। कहते हैं क्या इसमें एडजस्टमेंट होती है, हमें मालूम है कि ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एडजस्टमेंट लेते हैं। उसी तरह से कहते हैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा वहाँ पर भी सभी एडजस्टमेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज P&L अकाउंट। P&L क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म है। ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी कंसीडर्ड लाइक P&L अकाउंट। कहते P&L अकाउंट की P&L अकाउंट की तरह ही सारी एडजस्टमेंट इसमें भी कंसीडर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये क्या रिकॉर्ड करता है, कहते हैं करंट ईयर की जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसमें जो रिकॉर्ड होंगी ट्रांजैक्शन वो करंट ईयर से रिलेटेड ही होंगी। पर्पस क्या होता है, इसको बनाने का हमारा क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, गोल क्या है, टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। हम दो चीज़ें पता करते हैं, या तो सरप्लस आएगा जो नेट फिगर होगी या फिर डेफिसिट, इसका ये पर्पस। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ अकाउंट, दूसरा है नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, थर्ड वन इज ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे। फोर्थ आता है एडजस्टमेंट्स, फिफ्थ आता है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, सिक्स आता है पर्पस, कि इसको बनाने का पर्पस, इसको बनाने का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 6 पॉइंट। सरप्लस और डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ें ही पता करनी पड़ती हैं, जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। सरप्लस कब होता है, इफ़ इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट कब होता है, इफ़ योर एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। होप करती हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमने इसी जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है, तो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। टिल देन बाय बाय, सी यू।